कोई दिक्कत नहीं, हम 3 तिथि में भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन राज्य के आकार के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 1 या 2 चरण में ही चुनाव होना था। ये चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे चल रही है सीटों के वितरण को लेकर, टिकट वितरण को लेकर। देखिए लोकसभा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 4M जो है उसको अवॉइड करिए, यानी कि मनी पावर, मसल पावर और इसके साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें क्योंकि आजकल दोस्ती भी जल्दी हो जाती है और दुश्मनी भी जल्दी हो जाती है। तो मौजूदा जो परिस्थिति है उन पर तंज भी कसा। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं 3 चरणों में चुनाव होंगे और इसको किस तरह से देख रहे हैं। स्वागत है चुनाव का। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी बूथ स्तर की कमेटियां, प्रदेश की कमेटी, विधानसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग हैं। मुद्दों को लेकर मुद्दे हमने चिन्हांकित कर लिए हैं और जनता के बीच में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों को उन्होंने जो है वो अंडरलाइन किया है, उसको किस तरह से देखते हैं और क्या चीजों को जो देखिए चुनाव आयोग का काम है इस प्रकार की चीजें अंडरलाइन करके लोगों तक लाना। निश्चित तौर पर तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को आप सुन रहे हैं, जो कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा की जानी है, केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। 6 नाम हो गए, शेष भी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी अभी लगभग 2/3 राज्यों में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, सामान्य बात है। कोई चुनौती के तौर पे नहीं देख सकते हैं, देख रहे हैं 3 चरणों में जो चुनाव है उसको? कोई चुनौती नहीं है। हम जनता के बीच में जाने के लिए तत्पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाएंगे। हमारे सामने जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। पिछले 10 साल में उसकी जो नाकामियां, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसके कारण विपक्ष घबराया हुआ है। हेट स्पीच को लेकर खासतौर पर कहा गया कि हेट स्पीच न दें। बिल्कुल चुनाव आयोग को इसको ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही न रहे, उसका परिपालन भी हो। जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी साहस चुनाव आयोग दिखाए, ऐसी हमें अपेक्षा है। राहुल गांधी ने कभी हेट स्पीच नहीं किया। हेट स्पीच कौन करते हैं, किसी छुपा हुआ नहीं। ये मोहब्बत की दुकान की भी बात आप लोग कह रहे थे कि जब निश्चित तौर पर यदि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, एक ऐसा संदेश है इस देश में जो लोग भाईचारा के खिलाफ में विश्वमन करते हैं, धर्म से धर्म के खिलाफ विश्वमन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक नारा है। लेकिन ये कहा गया कि मसल पावर नाम कब तक सामने आ जाएंगे सर? अब तो क्या माने कि 3 चरणों में जो है वो जो चुनाव रहे एक तरह से आपके लोगों के लिए भी राहत है क्योंकि नाम ही नहीं आए हैं 5। ममता जी आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरे 543 में से कितने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, आपको जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी 250 प्रत्याशियों की घोषणा की। 300 प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ में तो सारे नाम बता दिए। नहीं सुनिए ना, लोकसभा का चुनाव है। 543 में से कितनी घोषणा की है? आपको 5 की बहुत ज्यादा चिंता है, तो अभी 300 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो घबराई हुई है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी? चुनौती आपके सामने है ना, कोई चुनौती। विधानसभा में 35 सीटें 42% वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिली थी पिछली बार। 14 से जब वो सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे पास तो 35 सीटें हैं, 42% वोट है। सब कुछ ठीक है तो नाम क्यों नहीं सर? 300 नाम क्यों नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का, आप बताइए। अच्छा 300 नाम क्यों नहीं? एक चीज बताइए आपका कांटा अटका हुआ है कि 5 सीट का नाम क्यों नहीं आया? अरे भाई, केंद्रीय चुनाव समिति पूरे देश के चुनाव का नाम की घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ का भी जब रोटेशन आएगा नाम आ जाएंगे, जैसे चर्चा होगी नाम आ जाएंगे। आप ये बताइए ना कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों में नाम क्यों नहीं घोषित किया है? अच्छा एक बात है सर कि प्रत्याशियों के लेकिन मौका कहाँ मिल पाएगा? अगर आप देखें तो सब प्रत्याशियों पूरी तरीके से सजग है। जो जनता के बीच में है, ऐसे लोगों को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे आप लोग, क्या कोई सजेशन देंगे? बोलती बंद हो गई थी। ईवीएम पे सजग पत्रकार ने सवाल किया था, अपेक्षा थी कुछ जवाब आएगा, लेकिन जवाब नहीं आया। गंभीर आरोप है सर। जवाब नहीं आया, पत्रकार का सवाल था, तो क्या जवाब की अपेक्षा देश की जनता की। ईवीएम के साथ में ऐसी कोई भी चीज जो संदिग्ध हो, उससे निजात पा लेना चाहिए। क्या इसमें कोई संशोधन की बात कर रहे हैं आप? यह निर्णय करने का काम चुनाव आयोग का है। जी। तो ये है सुशील आनंद शुक्ला, और वो लगातार जो है वो उनसे हम चर्चा कर रहे थे और उनका कहना है कि 5 सीट पर चाहिए। बीजेपी ने बहुत तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को सुन रहे थे आप,
और उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं। और जब पूछा गया कि 5 नामों का ऐलान कांग्रेस कब करेगी, तो उनका कहना है कि विपक्ष के कितने नाम ऐलान हो चुके हैं, विपक्ष से आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 सीटों पर अभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन कहा है कि हम तैयार हैं। चुनाव की तारीखें ऐलान हो गई, कुछ स्थिति आने वाले समय में लग रही कितना हम पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। 24,000 से अधिक बूथों पे हमारे बूथ कमेटियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। हमारा वार रूम, हमारा कंट्रोल रूम, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे नेता, हमारे लोकसभा के सारे प्रभारी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटियां, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां सब सजग हैं चुनाव में जाने के लिए। हमने मुद्दे चिन्हांकित कर लिए हैं। मोदी जी के 10 साल की वादा खिलाफी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय की घोषणा की है। हम महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे, अर्थात हर महीने हम 8333 रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। इसको लेकर जनता के बीच में आएंगे। हम किसानों को उनके उपज की MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा कर रहे हैं, तो हम इन सबको लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके बीच भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बार बार वो विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ के अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। यह भाजपा की घबराहट को बताता है। कांग्रेस पार्टी सजग है और लोकसभा चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। सर, कई सवाल के घेरे में आप लोग भी विधानसभा चुनाव में कहे थे और कई EVM पे भी सवाल उठे थे, और इस दौरान अभी भी जब सवाल पूछा गया तो उसका जवाब नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव जो है वो हो पाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करेंगे चुनाव निष्पक्ष हो। जहां तक EVM का सवाल है, एक सवाल आया था एक पत्रकार का, पता नहीं क्यों चुनाव आयुक्त महोदय ने उस पर जवाब नहीं दिया, जबकि उस जवाब की प्रतीक्षा देश भर को थी। सर, लगातार ये बातें कही जा रही है, विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही चुनाव हार चुकी, इसीलिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रही। आज भी बयान सामने आए थे, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, 300 से अधिक सीटों पर घोषणा नहीं की है। तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है? अरे भाई, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, 5 प्रत्याशियों की घोषणा और होना है। तो हमारी जब चुनाव समिति की बैठक होगी, चर्चा होगी, रूटीन वे पे अलग अलग राज्यों का नंबर आता है, यहाँ भी आ जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है। सर, लास्ट टाइम 2019 के चुनाव में देखा गया था कि जिन आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सैनिक का नाम हो, चाहे और कई नाम हो, जो उसका हेट स्पीच में जो है बोला जाता है, वो नहीं उपयोग में लाना चाहिए, लेकिन उसी का उपयोग किया जाता है। तो इस बार क्या लगता है, इस प्रकार की स्थिति होगी तो कितना जो है खरा होगा? निश्चित तौर पर यदि हेट स्पीच के बारे में चुनाव आयोग सजग होता तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में 2019 के चुनाव में कार्रवाई हो चुकी होती। सबसे ज्यादा हेट स्पीच तो इस देश में प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो हम अपेक्षा करेंगे कि जो कार्रवाइयां हो वो निष्पक्ष हो। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी का क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि इस बार का चुनाव जो है वो निष्पक्ष होगा। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव में क्या कुछ नतीजे आते हैं और किस प्रकार से यह चुनाव संपन्न हो पाता है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। तो चुनाव का ऐलान होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने, और उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर जरूर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया है। वोटिंग को लेकर भी कहा, EVM को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार EVM का सही इस्तेमाल होगा। हालांकि अपनी सीटों के बारे में जब पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर कब आप नामों का ऐलान करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। पूछा कि बीजेपी ने तो अब तक 545-43 सीटों में से कितनी सीटों पर ऐलान कर दिया। ऐसे में अपने पाले की गेंद को दूसरे पाले में डाल दिया है उन्होंने, लेकिन तैयार होने की बात कही है। तो 7 चरणों में देश भर में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 तारीख को पहले चरण के लिए मतदान होना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में।
4 जून को परिणाम आएंगे।